हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक नया से स्टोरी पढ़ने के लिए जिसका नाम दिया गया गुल्ली डंडा। अब इस गुल्ली डंडा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको जो लिखने वाले थे वो मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की कहानी हम लोग बहुत सारे पढ़े हैं, बहुत सारे हमारे पास में आते भी हैं जिसको हम लोग पढ़ करके एक तरह से एक आनंद मतलब ले सकते हैं। इस तरह की कहानियां वगैरह इन्होंने बहुत सारे उपन्यास वगैरह इन्होंने लिखा था। हिंदी जगत में एक महान कवि के लेखक के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं खास करके ये जो गुल्ली डंडा दिया गया है, इस गुल्ली डंडा को डिस्कस करते हैं। इसमें है क्या, कहते हैं कि बचपन की जो मित्रता होती है ना वो एक तरह से उन्मुक्त होती है। उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद होना। मतलब क्या हो गया कहने का कि यहाँ न जात की कोई ठिकानी रहती है, ठिकाना रहता है, ना कोई बात का बात रहता है, ना कोई ऊंच या नीच, ये सब सारी बातें रहती है। और वैसे भी सही बात है कि जब हम लोग बचपन में खेलते हैं ना तो उसमें हम ये नहीं देखते कि ये बच्चा किस जाति का, ये बच्चा किस जाति का है, बल्कि सब मिल करके एक तरह से उस खेल को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उस समय में क्या होता है, एक तरह से सभी के लिए सब जो है ना वहां पर बराबर होते हैं। परंतु होता क्या है कि बड़े हो जाने पर में एक जो बंधन होती है ना वो बढ़ जाता है, और पद की जो एक तरह से गरिमा होती है ना वो एक तरह से इसका कारण जो है ना वो बन जाता है, और वो उन्मुक्त नहीं रह जाती, मतलब एक तरह से वो आजाद नहीं रह पाता है। तो इसी चीज को लेकर के मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में ना यही एक तरह से उजागर किया है कि किस तरह से इस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहानी में। इस कहानी में खास करके प्रेमचंद जी जो है ना, जो लेखक है खास करके, उन्होंने ये कहा कि कोई माने ना माने लेकिन ये जो गुल्ली डंडे की जो खेल होती है ना वो सब खेलों का राजा माना जाता है। सब खेलों का राजा क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारा सा कारण है। कहते हैं कि इसमें एक भी पैसे की लागत ही नहीं होती है, मतलब बिना पैसे का ये खेल है। वैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह खेले, फुटबॉल वगैरह खेले, हॉकी वगैरह खेले, जो कुछ भी खेले, तो वहां पर क्या है कि कोई ना कोई सामान खरीदने के लिए आपको, यानी कि बैट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, बॉल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। यहाँ पर पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है, एक पैसा भी इसमें आपको खर्च नहीं होती है। आप जाओ किसी पेड़ से एक डंडी काट लो, दो डंडी काट लो, उसमें से एक गुल्ली बना लो, एक का डंडा बना लो, बस उसी खेल से आप खेल प्रारंभ कर दो। कोई पैसे की यहां पर में जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं लेखक यही चीज कहना चाहते हैं कि सभी खेलों का राजा इनको कहा जाता है। न लॉन की इसके लिए जरूरत पड़ती है, न नेट की इसके लिए जरूरत पड़ती है, न थापी की पड़ती है। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी वगैरह काट ली, उसी से गुल्ली बना लो, और फिर दो आदमी मिलकर के बगीचे में कहीं भी आ जाओ और फिर खेल शुरू कर दो, हो गया बस। ठीक है, गुल्ली से एक चीज जरूर है कि आंख फूट जाने का भय रहता है। वहां पर मेरे डर बना हुआ रहता है कि कहीं इस गुल्ली से आंख न फूट जाए। तो क्या क्रिकेट से सिर फूटने का और सिर टूट जाने का, तिल्ली फट जाने का या टांग टूटने का भय नहीं रहता है? रहता है, जरूर रहता है। तो उसी तरह से आपका हर गेम में कोई ना कोई एक खामियां जरूर रहती है उससे। तो क्या उससे हम लोग क्या खेल खेलना छोड़ दें? खैर यह अपनी अपनी रुचि है। फिर लेखक कहते हैं कि मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है उनको, इसके पीछे भी उन्होंने बहुत सारा सा बातें कहा है, और उनको अच्छा लगने के पीछे भी कहते हैं कि बचपन की मीठी स्मृतियां में गुल्ली ही सबसे उनकी मीठी है। और यह प्रातः होता क्या था कि वह प्रातःकाल घर से निकल जाते थे। उस समय में प्रातःकाल घर से निकल जाना, फिर उसके बाद में वह पेड़ पर में चढ़ना, फिर वहां से टहनियां काटना और गुल्ली डंडे वगैरह बना करके, और बड़ी उत्साह के साथ में वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई, वह झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें बहुत मतलब जिसमें छूत अछूत ये सब बातें ही ना हो, अमीर गरीब का तो बिल्कुल भेदभाव ही ना रहो, घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध जमा रहे हैं। अब रह गई मम्मी की बात, अम्मा की बात, तो अम्मा जो है एक तरह से अम्मा की जो दौड़ रहती थी वो ज्यादा से ज्यादा तो दरवाजे तक रहती थी, दरवाजे से बाहर वो जा नहीं सकती थी। लेकिन उनकी विचारधारा जो था ना एक तरह से वो मेरा अंधकार में जो भविष्य था ना उसमें टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा था। और मैं हूं कि न नहाने की सुधि थी और न खाने की सुधि। मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं, यहां पर मैं लेखक ये कहना चाहते हैं कि खास करके वो घर से निकल जाते थे
अब उनको ना नहाने की चिंता थी, ना खाने की चिंता थी, चिंता तो उनके मम्मी पापा को हुआ करता था। तो मम्मी तो घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, और पापा जब आते भी थे तो उनको पता लगता था, तो वो अपना खाने के लिए बैठ जाते थे, उसी रोटी के ऊपर में अपने बैग निकालने लगते थे। तो ऐसी सारी की सारी बातें जो थी वहां पर में राइटर ने ये चीज एक तरह से एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद वो लेखक कहते हैं कि मेरे हमजोलियों में एक लड़का था जिसका नाम गया था। हमजोली का अर्थ होता है ना सगी संबंधी, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब मित्र वगैरह जिसको कहा जाता है, उसका नाम क्या था? गया था ना। इसमें कहा गया कि मुझसे 2-3 साल वो क्या होगा, कम से कम बड़ा होगा। वो जो गया नाम का जो बच्चा था उस ग्रुप में, उन लोगों के साथ में दोस्तों में, वो कम से कम 2-3 साल के जो थे ना वो बड़े थे। अब जिसकी तरफ कहते हैं कि वो हमारी गुल्ली क्लब का जो था ना एक तरह से चैंपियन था, मतलब वो गुल्ली डंडा खेलना बहुत अच्छे से जानता था। अब वो कहते हैं कि वो जिसकी तरफ ही हो जाता था, वह गेम जो था, वो खेल जो था, वो उसके तरफ हो जाता था। मतलब क्या, वो एक तरह से वो गेम जो था वो जीत जाता था, निश्चित ही था उसका जीतना। और हम सब उसे दूर से आते देख करके उसका दौड़ करके स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगते थे, क्योंकि इससे ये था कि हम अगर आगे स्वागत जाकर के करेंगे तो हो सकता है कि वो गया नाम का जो दोस्त उन लोगों का था वो उनके टीम में आकर के खेलने लगे, उनके साथ खेलने लगे, तो इनकी भी जीत संभव हो जाती। एक दिन क्या होता है कि जो लेखक रहते हैं वो और जो गया नाम का जो लड़का रहता है वो बस यही 2 आदमी वहां पर में खेल रहे थे। अब गेम तो स्टार्ट हो गया था, खेल तो स्टार्ट हो गया था। अब कहते हैं लेखक जो थे वो कहते हैं कि वह हमें पढ़ा रहा था और मैं पढ़ रहा था। यहां पर मैं एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कुछ मैंने शब्दार्थों का अर्थ यहां पर में दिया हुआ है, जहां पर में आपका थापी, स्मृतियां, जमघट, हमजोलियां, पढ़ा था, असरता है, दौ, साइज वगैरह बहुत कुछ इसमें लिखे, और बहुत सारे सब हो सकते थे। तो इसमें एक जो दिया है ना कि पढ़ा रहा था का अर्थ था दौड़ा रहा था। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि राइटर जो थे ना वो कह के आ रहे कि जो गया जब था ना वो उन्हें दौड़ा रहा था और वह दौड़ रहे थे। मगर कुछ विचित्र बात यह थी कि पढ़ने में यानी कि दौड़ने में जो था ना वो दिन भर वो एक तरह से मस्त रह सकते थे, और ये दौड़ना एक तरह से 1 मिनट का भी उनको अखड़ता नहीं था। मतलब एक तरह से वो ये कहना चाहते कि जो दौड़ना था ना वो 1 मिनट का भी अखड़ता, मतलब क्या अखड़ता नहीं था, ऐसी बात नहीं था कि मतलब वो अखड़ता था उनको, ये चीज वो कहना चाहते हैं कि 1 मिनट का भी दौड़, अगर कोई दौड़ाए तो सही बात है ना, अपने मन से दौड़े तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दौड़ाना चाहे तो वो उसके लिए उनको अखड़ता था। अब हम लोग आते हैं आगे में, कहते कि मैं घर की ओर भागा। जब वो खेल स्टार्ट हो गए, वो जब दौड़ाने लगा, गया जो था, अब वो राइटर जो थे यानी कि लेखक जो थे प्रेमचंद, वो वहां से क्या होते भागते घर की ओर, और गया ने दौड़ करके पकड़ लिया और डंडा थाम करके मेरे ऊपर बोला। क्या चीज बोलता है कि मेरा दौड़ दे करके जाओ, मतलब मेरी बारी है ना, अब तो मेरी बारी जो है वो खेल करके तुम जाओ। पढ़ाया तो बड़े बहादुर बन के, मतलब तुमने मन तो बहुत दौड़ाया बहादुर बन करके, अब पढ़ने के बेर में क्यों भागे जा रहे हो? अब तुम्हारी जब दौड़ने की बारी आ रही है तो तुम भागे जा रहे हो, ऐसे क्यों करते हो? तुम दिन भर में पढ़ाओ तो मैं दिन भर भी पढ़ता रहूं। मतलब क्या वो कह रहा था अगर तुम दिन भर भी मुझको दौड़ाते रहोगे तो मैं तुम्हें दौड़ाता रहूंगा। ऐसा चीज जो था ना वहां पर में लेखक और गया के बीच में ये सब सारी बातें होने लगी। फिर कहते हैं कि हाँ तुम्हें दिन भर एक तरह से दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर न खाने जा मतलब के लिए जाओ न पीने के लिए जाओ, ये सभी बड़ी बातें थी वहां पर में। तो कहता हाँ मेरा दौड़ दिए बिना तुम यहां से जा नहीं सकते, मतलब मेरे साथ खेले बिना तुम जाने, मेरी दौड़ है, मेरी बारी है, तो जब तक मैं नहीं खेलूंगा तब तक तुम यहां से जा नहीं सकते हो। ऐसी बातें जो थी वहां पर में गया और लेखक के बीच में यानी कि प्रेमचंद के बीच में जो था वो होने लगा, बातें बढ़ने लगी। फिर वो कहते कि घर जाता हूं, देखो मेरा तुम क्या कर लेते हो। राइटर जो थे लेखक जो थे वो कहते कि ठीक है मैं घर जाता हूं, तुम देखो मेरा क्या कर लेते हो। तो कहते हैं वो जो गया था कहते घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दौड़ दिया है दौड़ लेंगे। मतलब क्या अगर हम तेरे लिए खेल सकते हैं तो तुम भी मेरे लिए खेलोगे, जब तक मेरा दौड़ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक तुम भी यहां से नहीं जा सकते हो। मैंने उसे जैसे वो पकड़ लिया था गया, तो राइटर ने क्या किया, लेखक ने क्या किया, उसे दांत से काट लिया और उसने मेरी पीठ पर में डंडा जमा दिया। मतलब उसके हाथ में डंडा जो था गुल्ली डंडा वाली, वो डंडा से जोर से मार डाला। फिर लेखक जो थे वो रोने लगे, कहते कि मैं रोने लगा और मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मतलब वो जो अस्त्र था ना उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था।
भागा, मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया। अब कहते कि जैसे मैं रोने लगा, फिर वहां से वो भागने लगा, मैं डंडे की चोट जो था वो भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। कहां चला गया लेखक, कहां चले गए, तो अपने घर पहुंच गए। अब लेखक जो थे वो एक थानेदार का लड़का था। लेखक ये कहते हैं कि मैं तो एक थानेदार का लड़का था, एक साधारण से लड़के के हाथों पिट गया मैं। ये बातें भी लेखक के दिमाग में आ रही थी कि एक साधारण से लड़के के हाथों पिट गया, और यह मुझे उस समय भी एक तरह से अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न हो, मतलब न की इस बात को। लेखक इस बात का शिकायत जो था वो किसी से घर में नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इस बात का शिकायत करूंगा तो शायद हो सकता है कि मुझे लेने की देनी पड़ जाए, मतलब मुझे भी ना पिटाई खाना पड़े। अब होता क्या कि कहानी आगे बढ़ती है। उन दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। तबादला का हम लोग कहते थे ट्रांसफर हो जाना, तो तबादला उनके पिताजी का हो गया। और ऐसे देखते 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 कम से कम 20 साल गुजर गए। छोटी सी बातें नहीं थी, 20 साल वो गुजर गए। कहानी 20 साल अब और आगे भग जाती है। तो मैंने इंजीनियर पास की, और लेखक कहते कि मैंने इंजीनियर पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। मतलब वहां से उसी कस्बे का दौरा करते हुए और वहां पर मैं जाकर के वो डाक बंगले में ठहरे, वहां पर रुके, और उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां एक तरह से हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने के लिए निकल पड़े। मतलब क्या, वहां पहुंचने के बाद में ना लेखक को एक तरह से अपनी पुरानी सारी बातें, स्मृतियां वगैरह याद आने लगी। स्मृतियां का अर्थ होता है यादें वगैरह, तो वो सारी की सारी याद वगैरह आने लगी। और उन्होंने क्या किया, एक छड़ी उठाए और छड़ी उठा करके फिर वहां से वो कस्बे की सैर करने निकले। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे। अब पुराना 20 साल बीत चुके थे, कहानी बहुत आगे तक चली गई थी। पहले जहां खंडहर हुआ करता था वहां पर में बड़े बड़े मकान बन चुके थे, पक्के मकान बन चुके थे। जहां एक तरह से बरगद का पेड़ था, कहते वहां अब एक सुंदर सा बगीचा बन चुका था। और इतना ही नहीं, स्थान की काया पलट ही हो गई थी। मतलब क्या, जो जगह था वहां पे वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। राइटर को भी यानी कि लेखक को भी ना एक तरह से अब पता नहीं चल रहा था कि कौन सा क्या था नहीं था। सहसा क्या होता है, एक खुली हुई जगह रहती है जहां पर वो क्या देखते हैं कि 2-3 लड़के जो है ना वो आपस में वहां पर गुल्ली डंडा खेलते हुए दिखाई देता है। जाकर के एक लड़के से लेखक ने कहा, क्यों बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? कौन गया? जो 20 साल पहले राइटर के साथ में, लेखक के साथ में गुल्ली डंडा खेला करता था, उसी गया के बारे में वहां पर में उन्होंने पूछा कि कोई गया नाम का यहां पर में आदमी रहता है। उस बच्चे से उन्होंने पूछा, तो एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट करके और सहमे हुए स्वर में एक तरह से कहता है, कौन गया? गया साइस। अब ये गया तो नाम था, लेकिन साइस कहते हैं, किसको याद है? साइस कहते हैं घोड़ों की देखभाल करने वाला जो होता है, तो वो उस गया साइस की बात बताता है। तो जरा उसे बुला ला सकते हो? एक बच्चे ने कहा कि हाँ गया साइस। कहा कि हाँ, तो क्या तुम उसे बुला करके ला सकते हो? तो उन्होंने हामियां भर दी कि हाँ क्यों नहीं। और वो लड़का दौड़ता दौड़ता गया और एक क्षण में ही एक 5 हाथ के काले देव को साथ में लिए वहां पर में आ गया। और राइटर जो थे उसे दूर से ही एक तरह से पहचान गए कि वही वो गया है जिसके साथ वो आज से 20 साल पहले गुल्ली डंडा वगैरह खेला करते थे। अब वहां पर में जब गया आ जाता है तो वो बोलता, बोलो बोलो, कहो गया, मुझे पहचानते हो या नहीं? अब दोनों में फिर से परिचय होने लगी। वो गया से पूछने लगे कि क्या तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं? तो गया ने झुक करके सलाम किया और कहा, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप अभी मजे में तो हो। ये बातें जो थी गया जो था वो भी पहचान गए कि यही वो लेखक है, वही वो मुंशी प्रेमचंद है जिसके साथ वो आज से 20 साल पहले कभी गुल्ली डंडा वगैरह खेला करते थे। तो आज उसी दोस्त को, जिस दोस्त के साथ में बचपन में वो उस तरह से मजे ले लेकर के खेले थे, आज उसी दोस्त को वो एक तरह से साहिब करके, मालिक करके वो बुला रहा है। यहां पर में सोचने वाली बात है कि जिस तरह से मैंने इस कहानी में शुरू में ही कहा कि जो पद जो होता है ना किसी का, वो कितना बड़ा होता है। तो वहां पर में वो कहता है गया क्या, हाँ मालिक, आपको कैसे ना पहचानूंगा, आप मजे में तो हो? तो वो कहते बहुत मजे में हूं। तुम अपनी कहो, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? तो कहते हाँ मैं ठीक हूं और मैं अभी डिप्टी साहब का साइस हूं। साइस मतलब मैंने बताया था यहाँ पर मैं घोड़े की
देखभाल करने वाला, मैं डिप्टी साहब का ना घोड़े का देखभाल करने वाला आदमी हूं। अब फिर लेखक जो थे वो पूछे क्या अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो कि नहीं? तो वो कहते हैं गया ने मेरी ओर एक तरह से प्रश्न भरी आंखों में देखता है, मतलब लेखक की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है क्या चीज कहते हैं कि अब गुल्ली डंडा क्यों खेलूंगा, अब तो पेट के धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, बस उसी में लगा हुआ रहता हूं। अब लेखक जो थे वो कहते हैं कि आओ आज हम तुम खेले। फिर से लेखक के मन में ना गुल्ली डंडे खेलने की एक वही वो मतलब यादें स्मृतियां वगैरह आने लगती है। तो वो गया से कहते हैं कि चलो आज हम लोग फिर से दोनों मिलकर के और गुल्ली डंडा खेले और हम तुम दौड़ाना और हम दौड़ेंगे। कहने का अर्थ इसमें दिया गया कि तुम पदाना हम पदेंगे, मतलब क्या हुआ कि तुम दौड़ाना हम दौड़ेंगे, तुम्हारा एक दौड़ हमारे ऊपर में है। जिस समय में लेखक भाग गए थे वहां से और वह आज तुम अपना दौड़ जो है वो तुम ले लो। इस तरह से लेखक जो थे वो गया से सारी की सारी बातें कहते हैं। अब गया जो था ना वो एक तरह से ना बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन बहुत ही राजी खुशी होने के बाद में उसको वो मना लेते हैं, लेखक जो थे वो उनको मना लेते हैं। और फिर इसके बाद में वह और गया दोनों क्या करते हैं तो डाक बंगले पर में चले जाते हैं और मोटर में बैठ करके दोनों मैदान की ओर चले जाते हैं। साथ में एक कुल्हाड़ भी वो लोग ले लेते हैं, कुल्हाड़ी, जिस कुल्हाड़ी से क्या करेंगे तो वहां गुल्ली डंडा वगैरह बनाएंगे या जो भी लकड़ियां काटेंगे। और लेखक कहते हैं कि मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था और उसके मुख पर में भी उत्सुकता था, आनंद का कोई जो था ना वो चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वह वही सोचने लगा था कि आज वो घोड़े की देखरेख करने वाला एक साधारण आदमी बन चुका था और लेखक जो थे एक बहुत बड़ा वहां पर में इंजीनियर बन चुके थे। ऐसी बातें उसके दिमाग में सब साहब बन चुके थे। तो इस तरह से जो था ना ये बातें शायद गया के मन में भी आने लगा था। अब इतनी ही देर में क्या होता है कि लेखक और गया जो थे ना वो दोनों लगभग वहां से 3 मील आगे निकल चुके थे। चारों तरफ एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। अब लेखक कहते हैं कि मैं लपक करके एक पेड़ पर में चढ़ गया और वहां से टहनी काट लाया और उसी टहनी से मैं गुल्ली और डंडा बना लिया। मतलब लेखक जो थे अपने साथ तो कुल्हाड़ी लेकर के गए ही थे और वहां जैसे ही पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद एक पेपर में चढ़ करके उन्होंने क्या किया, एक डाली की टहनियां काटी और उसी से गुल्ली और एक डंडा वहां पर में बना लिया गया। अब खेल की शुरुआत होती है। कहते कि खेल तो शुरू हो गया, मैंने यानी कि लेखक ने क्या किया तो गुच्ची में गुल्ली रख करके उछाली। गुच्ची होता है ना जमीन में ना एक तरह से थोड़ा सा ना गड्ढे जैसा कर दिया जाता है, उसी के ऊपर में ना वो गुल्ली रख दिया जाता है, फिर डंडे से उसको उछाला जाता है। तो उन्होंने क्या किया वहां पर में गुच्ची में वो गुल्ली रख करके जोर से उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई और उसने हाथ लपकाया जैसे कि कोई मछली पकड़ रहा हो। वही वो गया था। कहते हैं कि गुल्ली जैसे ही उसके मतलब अगल बगल से गुजरता था ना तो जहां भी जाए गया अगर हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया तो गुल्ली उसके हाथ में आना ही आना था। ये राइटर जो थे, लेखक जो थे वो सोच रहे थे आज गुल्ली उसके ठीक सामने से निकल गई, ऐसा लगा जैसे वो मछली पकड़ रहा हो, गुल्ली उसके पीछे जाकर के गिरी। और ये बातें जो थे लेखक ये सब सारी की सारी चीजें देख रहे थे। और ये तो मैंने अभी अभी कहा ही कि मतलब गुल्ली जिधर से भी निकलती थी गया उसको छोड़ता नहीं था। पहले जब वो खेलते थे तो वो जरूर उसको जो था उसको एक तरह से पकड़ लिया करता था, छोड़ता नहीं था। लेकिन आज गुल्ली को उसने वह प्रेम नहीं रहा, गुल्ली से उनको प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने उसे दौड़ाना शुरू किया और मैं तरह तरह की धांधलियां वगैरह करते जा रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से मैंने पूरी कर रहा था। और गया जो था वो एक तरह से सारी वे मतलब कायदा यो देख रहा था पर कुछ न बोल रहा था। शायद उसके मन में ये बातें थी कि मैं बड़ा आदमी बन गया था, अब इनको उस तरह से कैसे मैं क्या कहूं। गया के खेल से एक तरह से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि वो सारे के सारे कायदे कानून वगैरह जो था ना वो सब भूल गया था। उसका निशाना कितना अचूक था, लेकिन आज वो गुल्ली डंडे से में लगती ही नहीं थी। मतलब पहले क्या था, कहीं से भी अगर वो मारता था ना तो डंडे में जाकर के लग ही जाती थी गुल्ली, लेकिन आज उसका निशाना एकदम से नहीं लग रहा था। कभी दाहिने जाती थी तो कभी बाएं जाती थी तो कभी आगे चली जाती थी तो कभी पीछे की तरफ वो डंडियां वगैरह गुल्ली वगैरह चले जाते थे। आध घंटे दौड़ने के बाद एक गुल्ली डंडे से आ लगी
और लगने के बाद में फिर वहां पर में लेखक जो थे वो कहते हैं कि मैंने धांधली की, एक तरह से गोली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गुजर गई। मतलब क्या वहां पर में लेखक ने झूठ कहा उससे कि ये गोली जो है ना वो तुम्हारे इस डंडे में नहीं लगी है, वो झूठ बोल दिए, लेकिन गोली सही में लगी थी डंडी में। तो फिर वो यही चीज कहते हैं बिल्कुल पास से गुजर गई है लेकिन लगी नहीं है। गया जो था वो किसी प्रकार का एक तरह से असंतोष प्रकट न किया, उसे जैसे लगा कि शायद सही में नहीं लगी हो। वो कहता है कि न लगी होगी, बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा धपला वगैरह करके जीत जाता, ऐसा कभी नहीं था। यदि गया गर्दन पर चढ़ बैठा, अगर मैं ऐसा करता तो वो गया वही गया जो खास करके जिसके साथ वो उस दिन खेल रहे थे वो उसके गर्दन पर भी चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए जा रहा था, उसके साथ बेईमानी किए चला जा रहा था। राइटर ये चीज कहते चले जा रहे थे। सहसा क्या होती है, गुल्ली फिर डंडे में आकर के लगती है और इतने जोर से लगती है जैसे कि बंदूक से छूटी हुई कोई गोली वगैरह हो, ऐसी आवाजें वगैरह आती है। लेकिन गया ने एक तरह से क्या किया, मतलब विजय से उल्लास होकर के, खुशी होकर के और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हाँ लग गई लग गई। टन से आवाज हुई, ये गोली जो था वो डंडे में लग गई। ऐसा गया जो था वो जोर जोर से बोलने लगता है। लेकिन लेखक जो थे वो एक तरह से अनजान होकर के, अनजान बन करके और अनजान बनने की चेष्टा करके उन्होंने कहा, क्या चीज कहा, तुमने लगते देखा क्या, जो तुमने डंडा गोली जो फेंका डंडे के ऊपर में, क्या तुमने उस डंडे में लगते हुए देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। तो टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मतलब लेकिन गया जो था वो ये चीज बता रहा था कि एक आवाज आई है और आवाज आने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज में लगा हुआ हो। अब ये बातें जो था वो गया बता रहा था। गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। मैंने जिस तरह से कहा कि नहीं लगा, तो गया ने मेरा कथन जो था वो स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज न होती। लेखक भी यही कहते हैं कि हाँ किसी सफी नहीं, वो गया भी यही कहता है कि शायद हो सकता है किसी ईंट में लगी होगी। अगर ईंट में नहीं लगी रहती तो इतनी जोर से आवाज कैसे होती। मैंने फिर दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद भी गया को सरलता पर मुझे दया आने लगी और मैंने ही उदारता से दौड़ देना उसे चालू कर दिया। मतलब क्या, जिस तरह से लेखक बार बार झूठ बोल रहे थे, उनसे दौड़ लिए जा रहे थे, तो उनकी सरलता पर में जाते जाते ना लेखक को भी ना, मतलब गया की सरलता पर में जाते जाते लेखक को भी ना एक तरह से दया आ जाता है और फिर वो दौड़ देना उसको चालू कर देते हैं। तो जब उन्होंने कहा गया ने कहा अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। कहते कि जब लेखक उनसे कहते कि अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना दौड़ खेलो, तो गया कहता नहीं अब तो अंधेरा हो गया, हम लोग यही खेल जो है वो कल खेलेंगे। तो कहते नहीं अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दौड़ आज खेल लो, कल की बात कल देखेंगे। तो कहता कि गुल्ली तो सुझेगी ही नहीं, मतलब दिखाई ही नहीं देगी, कुछ परवाह नहीं, कोई बात नहीं है। गया ने क्या किया, तो दौड़ाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था, क्योंकि 20 साल पहले की खेल वो भूल चुका था। ऐसे लगता था 1 मिनट में कम से कम वो दौड़ पूरा कर चुका। मतलब क्या, उसका गेम जो कभी खत्म नहीं होता था, वही दौड़ जो था उसका वो 1 मिनट में कंप्लीट हो गया। बेचारा घंटा पर दौड़ता, अब 1 मिनट में अपना दौड़ जो था वो खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। मतलब क्या कि एक तरह से मैंने उसको दौड़ खेलने के लिए दिया। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि वो अपने हृदय की विशालता का एक तरह से परिचय दिया। फिर क्या होता है, लेखक जो है ना वो गया से ये कहते हैं कि एक दौड़ और खेल लेते हैं, खेल लो। तो कहता है कि नहीं भैया, गया कहता है कि नहीं भैया अब अंधेरा हो चुका है, अब हम लोग चलें। तो कहता है तुम्हारा क्या अभ्यास छूट गया है, क्या कभी खेलते नहीं? तो वो कहता है गया क्या कि खेलने का तो समय ही नहीं मिलता है भैया जो खेलेंगे। अब लेखक कहते हैं कि हम दोनों मोटर पर में जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। मतलब क्या, लाइट जलने से पहले ही वो लोग अपने अपने जगहों पर पहुंच गए। चलते चलते वो बोला कल यहाँ गुल्ली डंडे का खेल होगा। चलते चलते गया ने क्या कहा कि यहां पर में कल गुल्ली डंडे का खेल होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, जब आपको फुर्सत हो तो सभी खिलाड़ियों को बुलाओ। ऐसा जो था वो बात गया ने लेखक से कहा। राइटर जो थे, लेखक जो थे, उन्होंने भी कहा कि शाम का वक्त वो दे दिए और दूसरे दिन मैच देखने गया। मतलब वहां पर में खेल देखने के लिए लेखक भी वहां पर में
पहुंच चुके थे। अधिकांश उस ग्रुप में जो थे ना, वो सभी के सभी युवक थे जिन्हें राइटर पहचान नहीं पा सकते थे। मतलब क्या, लेखक जो थे वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। खेल शुरू हुआ और लेखक जो थे वो मोटर पर में जाकर के बैठ करके और फिर तमाशा वहां पर में देखने लगे। आज गया का खेल, उस खेल में गया भी था, तो आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देख करके राइटर जो थे, लेखक जो थे ना, वो एक तरह से चकित हो गए। जिस दिन वहां पर में खेल हो रही थी, तो उस दिन गया का खेल देख करके लेखक जो थे एक तरह से ना, कहते हैं कि वो वहां पर में एक तरह से नैपुण्य, मतलब जिसको स्तंभित होना होता है ना, वो उस तरह से चकित हो जाते हैं। और कहते हैं टार लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, उसके डंडे की चोट खाकर के जो गुल्ली थी वो 200 गज की खबर लाती। तो ये सारा का सारा खेल देकर के ना लेखक जो थे ना, वो भी एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन पहले जब उसी गया के साथ में लेखक खेल रहे थे, तो गया का खेल उतना सुंदर नहीं था, लेकिन एक दिन के बाद में ही जब फिर गया का खेल लेखक देखते हैं उस तरह से, तो फिर उनको देख करके आश्चर्य लगने लगता है। कहते लेखक कहते हैं कि मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल करके एक तरह से खेल में क्या हो जाते थे, तो मस्त हो जाते थे। अब मुझे एक तरह से मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ में खेला नहीं। राइटर को अब धीरे धीरे जो था ना, लेखक को यह महसूस होने लगा था कि कल जो उनके साथ में गया जो खेला था ना, वो खेल नहीं था, केवल खेलने का एक बहाना उन्होंने किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मतलब क्या, वो एक तरह से बड़े आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे, साहब थे, इसलिए उनके साथ उस तरह से उन्होंने खेला नहीं। गया को शायद ये लगता था कि कहीं वो अगर हार गए तो एक तरह से उनको बेइज्जत का सामना झेलना पड़ेगा, इसलिए गया उनके साथ उस तरह से खेल नहीं रहा था, बल्कि उनको खिला रहा था। मैं अफसर हूं या अफसरी, खास करके लेखक ये कहते हैं क्या चीज, कि मैं तो अफसर था उस समय में, और यह जो अफसरी थी ना, मेरे और उनके बीच में एक दीवार बन गई थी। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, सासज नहीं पा सकता। ये जो था ना लेखक, वो बार बार अपने मन में ये बातें बोले चले जा रहे थे। लड़कपन था तब तो मैं उसका समकक्ष था, उसके बराबर था, उसके साथ हमेशा खेला करता था, सब कुछ था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन आज मैं इतना बड़ा ऑफिसर बनने के बाद में कुछ बदलाव हम में और इनमें आ चुका था, और हम में कोई भेद न था उस समय में, और यह पद पाकर के अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, मतलब मैं उनके बराबर नहीं हूं, ऐसा वो समझता था, और वह बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया हूं। लेकिन भले ही वो अफसरी ग्रेड में बड़े थे, लेकिन आज भी खेल के सामने वह गया के सामने में छोटे ही थे, और उसे ये चीज, लेखक को यह चीज बाद में जाकर के, अंत में जाकर के एक तरह से यह महसूस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बचपन की जो एक मित्रता होती है ना, वो एक तरह से ना आजाद होती है। वहां न कोई धर्म का ठिकाना होता है, न कोई छोटा का ठिकाना होता है, न कोई बड़ा का ठिकाना होता है, न खाने की इच्छा होती है, न पीने की इच्छा होती है, सभी उन्मुक्त रहते हैं, आजाद रहते हैं। तो इसीलिए ये कहानी जो है, लेखक इस तरह से सब चीज को समझाते हुए कहना चाहते हैं कि खास करके हमारी जो आपस में जो मित्रता है ना, वो हमेशा वैसे ही बरकरार रहना चाहिए। ओके।